पर रहमतों के दरवाजे खोल रहा था। और आगे आका इरशाद फरमाते हैं वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरूना लक, और तुम यहाँ मेरा जिक्र कर रहे थे और आसमान के फरिश्ते तुम्हारे लिए इस्तिग़फार की दुआ कर रहे थे। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार न आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार न आते तो सवेरा नहीं होता। और आका की विलादत पे जो करते हैं चरागा, आका की विलादत पे जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उसके अंधेरा नहीं होता, आंगन में कभी उसके अंधेरा नहीं होता। और आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। आमदे सरकार का, आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। और मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। हजरात, हम और आप आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हसीन मौका पर ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल हैं। ये फरमाते हैं कि मैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू दरदा चलो आमिर अंसारी के घर चलते हैं। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि मैं सरकार के पीछे पीछे हजरत अबू दरदा के मकान पर जा रहा था और उधर हजरत आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अपने तमाम खानदान वालों को बुलाकर, तमाम घर वालों को बुलाकर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र कर रहे थे, आमद का तस्करा कर रहे थे, मिलादे पाक सुना रहे थे। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि वो दिन सोमवार का था, वो दिन दोशंबा था जब सरकार हजरत आमिर अंसारी के मकान की तरफ जा रहे हैं और उधर हजरत आमिर अंसारी आका की मिलाद सुना रहे हैं, घर वालों को बैठा करके सरकार की आमद का जिक्र कर रहे हैं, सरकार के आमद का तस्करा कर रहे हैं। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि जैसे ही सरकार हजरत आमिर अंसारी के मकान पर पहुंचते हैं तो हजरत आमिर अंसारी ये बयान करते हैं कि आज ही के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए थे। जब आका वहां तशरीफ ले जाते हैं तो पूछते हैं ऐ आमिर अंसारी तुम क्या जिक्र कर रहे थे? हजरत आमिर अंसारी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी विलादत का जिक्र कर रहा था, ये कह रहा था कि आज ही के दिन अल्लाह ने आपको पैदा किया है। अल्लाह के रसूल इस पर खफा नहीं होते हैं, नाराज नहीं होते हैं, बल्कि इरशाद फरमाते हैं ऐ आमिर अंसारी तुम यहाँ मेरा जिक्र कर रहे थे, इन्नल्लाह फतह लका अबवाबिर रहमा, तुम मेरा जिक्र कर रहे थे और अल्लाह तुम पर रहमतों के दरवाजे खोल रहा था। और आगे आका इरशाद फरमाते हैं वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरूना लक, और तुम यहाँ मेरा जिक्र कर रहे थे और आसमान के फरिश्ते तुम्हारे लिए इस्तिग़फार की दुआ कर रहे थे। तो ये मिलाद शरीफ की बरकतें हैं कि हम आका की मिलाद मना रहे हैं और फरिश्ते हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। फरिश्ते वो तो मासूम अनिल खता है, हम अगर दुआ करें
तो हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं कोई गारंटी नहीं, मगर जब फरिश्ते दुआ करेंगे तो उम्मीद है ना, गारंटी है ना। तो जब हमारे लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, मिलाद मनाने के सिले में हमें फरिश्तों की दुआएं मिल रही है, तो मुसलमानों खुश हो जाओ कि जब जब आमद सरकार का मौसम आए तो तुम अपने नबी की मिलाद मना लेना, और इसके सदक़े में अल्लाह तुम पर रहमतों के दरवाजे खोल देगा और फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ किया करेंगे। तो हम लोग खुश नसीब हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान करने के लिए, सरकार की विलादत बयान करने के लिए, सरकार का जिक्र करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ इसलिए भी इकट्ठा हुए हैं कि हम और आप इज्तिमाई तौर पर रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कर सकें कि मौला तूने करम फरमाया कि तूने अपना रसूल हमें अता फरमा दिया। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो आज गुस्ताखियां की जा रही हैं, हर मुसलमान का दिल छलनी छलनी हो रहा है। हर मुसलमान का दिल टूट जाता है जब उसके नबी पर कोई उंगली उठाता है। नबी की शान, नबी की अज़मत को घटाने की कोशिश ये आज से नहीं, बल्कि ये कारनामा सदियों से चल रहा है। और दुश्मनाने इस्लाम हमेशा पैगंबरे इस्लाम की शान में बकवास किया करते हैं, मगर मुसलमान उसे दंदाने शिकन जवाब देते हैं। वो जिस कदर नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, उस कदर ही मुसलमान अपने नबी की तारीफ बयान करते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हम लोग नबी की तारीफ बयान कर रहे हैं, कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे तो मुसलमान इसे कतअन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ये मामला 1985-86 से ज्यादा पकड़ा। सलमान रुश्दी हो, तस्लीमा नसरीन हो, या डेनमार्क का कार्टूनिस्ट हो, या आज का गिरी हो, आज का बीरी, जो सब लोग नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, ये करते हुए थक जाएंगे। आज अगर कोई चांद पर थूके तो थूक चांद पर नहीं पहुंचता है, थूकने वाले के मुंह पर पड़ा करता है। आज जो नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, नबी की अजमत पर, नबी की शान पर, नबी की शौकत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अल्लाह हर लम्हा हर वक्त अपने नबी की अजमत को बढ़ाता जा रहा है, अपने नबी के जिक्र को बढ़ा रहा है, अपने नबी की शान को बढ़ा रहा है। हमारे नबी की शान क्या है, हमारे नबी का मकाम क्या है, हमारे नबी की अज़मतें क्या है, हमारे नबी की रिफ़ातें क्या है। अरे हमारे नबी की शान तो ये है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये हमारे नबी की शान है। अगर शान देखना हो, शान तो कुरान अजीम में देखो। हमारे नबी की शान का आलम तो ये है कि हमारे नबी के कदमों के ताल्लुक से कुरान ने कहा, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। और हमारे नबी के हाथों के ताल्लुक से कुरान ने कहा, यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम। वो नबी जिनके सीने के ताल्लुक से कुरान ने कहा, अलम नशरह लक सदरक। वो नबी जिनके जुल्फों के ताल्लुक से, जिनके चेहरे के ताल्लुक
ताल्लुक से कुरान ने कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वो नबी जिनकी जुबान के ताल्लुक से कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो नबी जिनकी आंखों के ताल्लुक से कुरान ने कहा मा ज़ागल बसर वमा तगा, वो नबी जिनके सफर को कुरान ने बयान किया तो कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, वो नबी जिनकी रहमत के ताल्लुक से कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो नबी जिनके रिसालत के ताल्लुक से कुरान ने कहा इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, वो नबी जिनको कुरान ने कभी यासीन कहा, कुरान ने कभी ताहा कहा, कुरान ने कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, वो नबी जिनके नूर के ताल्लुक से कुरान ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, वो नबी जिनके दरबार के मकाम को कुरान ने बयान किया वलव अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, वो नबी जिनके अदब के ताल्लुक से कुरान ने कहा ला तरफाउ अस्वातकुम फौqa सौती नबी, वो नबी जिनके सरापा को कुरान ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर बयान किया। इसीलिए तो हम सबके रजा, प्यारे रजा, अच्छे रजा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, हमारा जिस नबी का जिक्र करने के लिए हाजिर हुए हैं वो नबी नबियों का सरदार है, वो नबी जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा है। आज हम और आप नबी की विलादत के सदियों बाद नबी का जिक्र कर रहे हैं, मगर एक वो दौर था जब नबी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे तो भी नबी का मीलाद पढ़ा जा रहा था। नबी की आमद नहीं हुई, नबी की आमद से 1000 साल पहले यमन का बादशाह जिसे दुनिया तुब्बे अव्वल के नाम से जानती है, वो तुब्बे अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से 1000 साल पहले 400 उलमा के साथ मक्कतुल मुकर्रमा वो बादशाह आता है और खाने काबा का तवाफ करने के बाद वो मदीना जाता है जो उस जमाने में यसरब नाम था। वहां जब पहुंचता है तो जो 400 उलमा रहते हैं वो तुब्बा के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि आप यमन चले जाएं, अब हम लोग यहां से नहीं जाने वाले। तो तुब्बा ने कहा क्यों नहीं जाओगे? तुम तो मेरी हुकूमत में बहुत बड़े आलिम हो, मेरी सल्तनत के बहुत बड़े दाना हो, हुक्मा हो, तुम लोग क्यों नहीं जाओगे? बोला हम लोग इसलिए नहीं जाएंगे कि हम लोग पुरानी किताबों में पढ़ चुके हैं कि जो आखिरी पैगंबर होंगे वो आखिरी पैगंबर हिजरत करके यही आने वाले हैं, यही आने वाले हैं। और इस वाक़िया को लिखा है अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी में ये तहरीर किया है कि तुब्बे अव्वल ये कहता है कि ठीक है अगर तुमने इरादा कर लिया है न जाने का तो ठीक है, हम भी यहीं रुक जाते हैं। और वो यमन से अपना खजाना मंगाता है और मंगाने के बाद कहता है कि तुम लोग तो बगैर शादीशुदा हो, अगर तुम्हारी जिंदगी में रसूल आखिरी रसूल से मुलाकात न हो तब ऐसा करो कि मैं तुम लोगों की शादी करा देता हूं।
400 औरतों को वो बादशाह खरीदता है, आजाद करता है और उन 400 आलिमों से निकाह करा देता है कि अगर तुम रहे, तुम्हारे जमाने में रसूल आए तो मुलाकात हो जाएगी, और अगर तुम न रहे तो तुम्हारा बेटा रहेगा, तुम्हारे बेटे के बाद तुम्हारा पोता रहेगा, तुम्हारे पोते के बाद परपोता रहेगा, ताकि जो वो रसूल आए तो उसे कोई तलाल बदरो अलैना कहने वाला मिल जाए। जब रसूल यहाँ आए तो ऐसा न रहे कि ये शहर वीरान ही वीरान है, बल्कि ये शहर आबाद होना चाहिए। वो खजाना मंगाता है और मंगाने के बाद 400 घर बनाता है, 400 आलिमों के लिए घर बनाता है और एक कोठी बनाता है नबी आखिरुज़्ज़मा के लिए, मुस्तफा जाने रहमत के लिए। और करने के बाद कहता है कि ये तो मैंने तुम लोगों का काम कर दिया। उसके बाद अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि कतबा किताबन, कि उसने एक खत लिखा और खत लिखने के बाद अपना मोहर भी उस पर लगाया। आम मोहर नहीं था, बल्कि बहुत ही खास मोहर था। उस जमाने में मोहर लगाने का चलन था तो लोग स्याही से लगा देते थे, मगर मुस्तफा जाने रहमत आखिरी नबी के लिए जो खत पे अव्वल ने लिखा था तो उस पर स्याही का मोहर नहीं लगाया, बल्कि सोना पिघला करके उस पर मोहर लगा दिया, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर कुछ दिया जाए, उनके नाम पर कुछ खर्च किया जाए, मकान बनाया जाए, तो ये फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि ये आमद रसूल पर जो खर्च करते हैं ये अल्लाह इन्हें इसका अजर अता फरमाता है। और वो सब कुछ करता है, और करने के बाद जो उलमा का जो अमीर रहता है उसके हवाले ये खत कर देता है। उसके बाद अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह हिजरत फरमाकर जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो हर आदमी चाहता था कि सरकार मेरे घर क़याम फरमा हो, सरकार मेरे घर तशरीफ फरमा हो। हजरत बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि उन्हीं में से एक जब्बार नाम का शख्स रहता है जो रसूलुल्लाह की ऊँटनी को लात मारता है। उस पर हजरत अबू अय्यूब अंसारी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि बीच में इस्लाम नहीं रहता तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। रसूलुल्लाह की ऊँटनी आकर के हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठ गई है। दुनिया ये समझती है कि यूं ही बैठ गई है, मगर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि वाकया ये है कि जिस मकान के बाहर, जिस कोठरी के बाहर, जिस हवेली के बाहर रसूलुल्लाह की ऊँटनी बैठी थी, ये वही हवेली थी जिस हवेली को तुब्बे अव्वल ने मुस्तफा के लिए तामीर कराई थी। ये वही घर था जो मुस्तफा जाने रहमत के लिए बनाया गया था। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में तशरीफ फरमा हुए तो एक शख्स आता है, मुस्तफा जाने रहमत उसे देखते हैं और फरमाते हैं अंता अबू लैला, कि तू अबू लैला है। वो शख्स ताज्जुब में पड़ जाता है कि ये तो मेरा नाम भी जानते हैं। आगे इरशाद फरमाते हैं रसूलुल्लाह कि तुम्हारे जेब में जो मेरा खत है वो मुझे लाओ, वो मुझे दे दो। तो वो शख्स कहता है मन अंता, आप कौन है? तो मुस्तफा फरमाते हैं अना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तब वो शख्स खत निकालता है और खत निकालने के बाद मुस्तफा जाने रहमत को खत देता है। मुस्तफा जाने रहमत वो खत को पकड़ते हैं, उसमें का एक शेर पूरा कसीदा लिखा हुआ था, मगर एक शेर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने भी तहरीर किया है। वो शेर है शहीद तो अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि आप आखिरी पैगंबर हैं और अल्लाह ने आपको दुनिया में जब मबूस फरमाएगा तो आप मुझे नहीं भूल जाए,
जिस तरह गुलामों पर तवज्जो करेंगे तो इस तुब्बा पर भी तवज्जो कर लेना, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपकी मोहब्बत में मेरी जान जा रही है। मगर ये खत मैं छोड़े जा रहा हूँ ताकि ये खत गवाही दे कि मैंने आप पर ईमान लाया और मैं आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ। रसूलुल्लाह खत लेते हैं और खत लेकर के फरमाते हैं मुबारक हो, मरहबा, 3 मर्तबा मरहबा मरहबा फरमाते हैं और कहते हैं लोगों कोई तुब्बे अव्वल को गाली ना दे, क्योंकि उसने मुझ पर ईमान लाया है और मेरी मोहब्बत में ये खत रवाना किया है। तो अब बतलाएं, यहीं से एक मसला निकलता है कि न उसे पता था कि ये रसूलुल्लाह है और न रसूलुल्लाह को किसी ने बतलाया कि यही वो शख्स है जिसके पास खत है तुब्बा का। मगर रसूलुल्लाह ने पहचान लिया। पूछा कि तू ही है ना अबू लैला? बोला हाँ मैं ही हूँ। तो सिर्फ रसूलुल्लाह ने अबू लैला ही को नहीं पहचाना, बल्कि अबू लैला के जेब में जो खत है उसे भी जान लिया और खत का जो मजमून है उसे भी जान लिया। तो ये इल्म गैब नहीं तो और क्या है कि मुस्तफा को सब खबर है कि कौन क्या है। आज मुस्तफा जाने रहमत हमें भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि अस्तीपुर के लोग मेरी याद में ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस सजा करके मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरा मिलाद बना रहे हैं और मेरा नाम लेकर के अपने सीने में, अपने दिलों में इश्क़ मुस्तफा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। रसूलुल्लाह को सब खबर है, आका को सब पता है। इसलिए हम लोग अगर यहाँ बैठकर अगर सरकार की याद मना रहे हैं तो हम और आप बेखबर हो सकते हैं, मगर जिसकी याद मना रहे हैं वो खबरदार है, वो खबरदार है, वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो हजरात गिरामी उलमाए कराम का जम्मे गफीर तो नहीं कह सकते, मगर उलमाए कराम की लंबी फहरिस्त है। अभी हजरत अल्लामा मौलाना कारी गयासुद्दीन साहब की भी तशरीफ आवरी हुई है और इनसे बेशतर हजरत अल्लामा मौलाना काजिम रजा साहब की भी तशरीफ आवरी हुई है। तो जाहिर सी बात है तशरीफ लाए हैं तो कुछ न कुछ खिताब जरूर करेंगे। बस ये कहते हुए मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि जानते हैं मुस्तफा क्या चाहिए, कि जानते हैं मुस्तफा क्या चाहिए, कि जानते हैं मुस्तफा क्या चाहिए। हम गुलामों को मदीना चाहिए, हम गुलामों को मदीना चाहिए। और आखिरी शेर पढ़ देता हूँ, मुलाजा फरमा ले। और मेरे बाद इंशाअल्लाह शकीब रजा वैशाली साहब जरूर आएंगे। बस आप भी मेरे साथ बोले अगर मदीना जाना है तो मैं भी देखूंगा मदीना या नबी। मदीना जाएंगे ना? बस सरकार की बारगाह में इस्तिगासा पेश कर देते हैं कि मैं भी जाऊंगा मदीना या नबी। तो मदीना कैसे जाएंगे? मुलाजा फरमा ले कि मैं भी जाऊंगा मदीना या नबी, आपका बस एक इशारा चाहिए, आपका बस एक इशारा चाहिए। हम गुलामों को मदीना चाहिए। और ये शेर भी आप मुलाजा फरमाएं कि सारे फूलों ने मचल कर ये कहा, कि सारे फूलों ने मचल कर ये कहा, कि सारे फूलों
का पसीना चाहिए कि हम